आज 11 अक्टूबर को सुबह शाहपुर थाना अंतर्गत सुबह करीब 6:30 बजे उसरी खुर्द शिवाला चौक के पास दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो कनोज शाह नामक व्यक्ति है इन पे गोली चलाई गई, जिसके क्रम में इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। पत्नी के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि शाहपुर थाना के पुलिस के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है और पैसों की मांग की गई। उनकी पत्नी द्वारा जब ये आरोप लगाया गया तो हमने साक्ष्य की मांग की, तो उन्होंने उन्हीं के आजू बाजू की जो 4 महिलाएं थी उनके साक्ष्य के लिए बुलाया गया था, बट इनमें से किन्हीं को भी मारपीट किया हुआ की घटना के बारे में नहीं पता है। बिहार में क्राइम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार क्राइम का ग्राफ देखिए तो उसमें इजाफा हो रहा है। हर दिन किसी न किसी की हत्या कर दी जा रही है और ये कम होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से बिहार में सरकार तैनात है, पुलिस प्रशासन तैनात है कि अपराधियों को मार भगाएंगे, लेकिन इनका जो काम है वो बिल्कुल असफल दिख रहा है, क्योंकि ये अपने कामों में बिल्कुल भी सफल नजर नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि क्राइम के बढ़ते स्तर को मद्देनजर रखते हुए बिहार सरकार ने ये तक कहा कि पुलिस बल की तैनाती की जाए। डायल 112 की टीम है जो अक्सर सड़क पर तैनात रहती है, लेकिन उसके बावजूद अपराधियों को किसी का भी डर नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ऐसे में आपको बता दें कि हर तरफ हत्या, मर्डर जैसी गूंज सुनाई दे रही है। राजधानी पटना में अपराध की वारदात के आंकड़ों में कमी होती नहीं दिख रही है। पुलिस का दावा है कि उलट अपराध की घटनाओं में इजाफे हो रहे हैं। ताजा मामला, राजधानी में अपराधी एक बार फिर बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। 2 दिनों में 2 वारदातों को अंजाम देकर अपराधियों ने पटना पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। पटना से सटे शाहपुर थाना क्षेत्र में तड़के सुबह गोलियों की तरतराहट से इलाका गूंज गया। दरअसल दुर्गा पूजा की धूम के बीच दोहरे हत्याकांड की घटना को अंजाम देने की कोशिश 2 अज्ञात अपराधियों ने की है। घटना में एक व्यक्ति कन्नू शाह की मौत हुई, तो वहीं दूसरा राजू मांझी घायल को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। घटना की जानकारी देते हुए एसडीपीओ दानापुर दीक्षा भवरे ने बताया है कि 11 अक्टूबर की अगले सुबह 6:30 बजे 2 अज्ञात अपराधियों द्वारा 2 व्यक्तियों को गोली मारी गई है, जिसमें एक की मौत हुई है, तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल युवक राजू मांझी को अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की तहकीकात इस मामले में जारी है। घटना की मंशा और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस घटना के हर बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। गौरतलब हो कि गुरुवार की शाम पटना सिटी इलाके के खचकला थाना क्षेत्र में एक युवक के सर में खरीदारी के दरमियान गोली मार के मौत के घाट उतार दिया गया। आज 11 अक्टूबर को सुबह शाहपुर थाना अंतर्गत सुबह करीब 6:30 बजे उसरी खुर्द शिवाला चौक के पास 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो कनोज शाह नामक व्यक्ति है इन पे गोली चलाई गई, जिसके क्रम में इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। इन्हीं के साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम राजू मांझी है, वो इस क्रम में जख्मी हुए हैं और उनका इलाज दानापुर अस्पताल में चल रहा है। जख्मी और मृतक से हम अभी फिलहाल पूछताछ कर रहे हैं, बट इस में कोई विवाद का मामला अभी तक सामने नहीं आया हुआ है और हमें इसका कारण भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। हमने अभी फिलहाल तो सीसीटीवी कैमरा और जो टेक्निकल टीम है उनको जांच के लिए लगा दिया गया है। साथ ही हमारे जो एसएचओ एडिशनल एसएचओ है वो इस घटना पे काम कर रहे हैं। कितनी गोलियां चलाई गई हैं? कहा जा रहा है 2 से 3 गोलियां चलाई गई है। इसमें हमें 2 खोखे मिले हैं और अभी जब पोस्टमार्टम के इसमें पता चल जाएगा कि उनको कितनी गोली लगी। जो 6 अक्टूबर को जो शाहपुर थाना अंतर्गत ही एक और घटना हुई थी, जिसमें राजवंशी, पिता का नाम राजेंद्र मांझी, जो जमसोड़ मछोरी टोला के रहने वाले हैं, उनके द्वारा और उनके पत्नी के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि शाहपुर थाना के पुलिस के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है और पैसों की मांग की गई है। तो इस मामले में हमने कल इसकी पूरी जांच की है और इस जांच में हमने जो सुधा वर्गीस मैम है वो और उनके एनजीओ के मेंबर्स को भी हमने साथ बुलाया हुआ था। जांच में हमने ये पाया गया कि जो व्यक्ति है जिनके साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगा है, उनको सिर्फ जो उनका टखना है, जो एंकल होता है पैर का, सिर्फ वो फ्रैक्चर हुआ है। उनके शरीर पे और कहीं पे भी
किसी जख्म का निशान नहीं है। इंजरी रिपोर्ट भले कि वो दे नहीं पाए, बट हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि एक बार वो डॉक्टर के पास जाकर हम उनकी इंजरी रिपोर्ट भी ले लें। उसके बाद जब हमको इसमें थोड़ा सा लगा कि ये जो आरोप है ये गलत है, तब अच्छे से पूछताछ करने पर वो खुद मेंबर्स के सामने बोल दिए कि पुलिस से डर के मारे वो भाग रहे थे। भागते भागते अपने टंकी से उन्होंने कूद लिए, जंप करी, और उसके चलते उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर आ गया है। उनकी पत्नी द्वारा जब ये आरोप लगाया गया तो हमने साक्ष्य की मांग की, तो उन्होंने उन्हीं के आजू बाजू की जो 4 महिलाएं थी उनके साक्ष्य के लिए बुलाया गया था, बट इनमें से किन्हीं को भी मारपीट किया हुआ की घटना के बारे में नहीं पता है, या फिर किसी ने भी मारपीट होते हुए नहीं देखा है। साथ ही पैसों की जो मांग की थी तो पैसे भी देते हुए किन्होंने नहीं देखा हुआ है। इसके चलते अभी जो गृह जो रक्षक है, होमगार्ड जो है, उनके और भी कई कंप्लेंट्स है कि हाँ ये पैसे वैसे लेते हैं, तो उनके ऊपर हमने रिपोर्ट कर दिया गया है। डीएम सर को हम इस पर रिपोर्ट कर देंगे। बट ये जो मारपीट की घटना है, जो आरोप लगाया है, ये फिलहाल तो असत्य हमें पाई गई है। ये जो वीर अच्छे उनका क्या नाम है? जांच में है, हम उनका भी नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। पुलिस द्वारा मारपीट नहीं किया गया? पुलिस द्वारा मारपीट नहीं किया गया है, और ये उन्होंने खुद भी बताया है कि हम ऊपर से कूदे हैं, उसके चलते फ्रैक्चर हुआ है। क्योंकि अगर मारपीट किया जाता तो बॉडी में अन्य ठिकान में भी कुछ ना कुछ तो इंजरी ज़रूर होती, डंडे का कुछ ना कुछ मार्क होता। फिलहाल इसके लिए हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जिसकी वजह से हम उनको हॉस्पिटल में भेजकर एक बार फिर से जांच करके इंजरी रिपोर्ट ले लेंगे। पैसों की लेन देन बात आ रही है? पैसों की लेन देन की जो बात आ रही है उसमें भी हमारे पास कोई पुख्ता से साक्ष्य है नहीं, क्योंकि जो लेडीज़ बोल रही है उन्होंने किसी ने भी पैसे देने के लिए उन्होंने देखा नहीं है कि पैसा दिया गया है। बट फिर भी हम फिर से इस पर और अच्छे से पूछताछ करेंगे पैसों के मामले में, और जो होमगार्ड है अगर उन पे हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं। जिसकी सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल एक अपराध कर्मी और हत्या में इस्तेमाल किए गए पिस्तौल को बरामद किया है। वहीं घटना का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। फिलहाल शाहपुर थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्या की कोशिश में शामिल अपराधियों की पहचान के लिए पुलिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे और मानवीय सूचना संकलन पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ बिहार में बढ़ा हुआ है उससे कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि आए दिन अपराधी लगातार तांडव मचाए हुए हैं और पटना पुलिस को खुली चुनौती दिए हुए हैं। जी हां, 2 दिन में लगातार 2 घटना सामने आई है। कल देर शाम भी पटना सिटी के खाचेकाला पे पुलिस को खुली चुनौती अपराधियों ने दिया है, जिसके बाद एक दोस्त ने ही दोस्त को शायद गोली मार दी है, ऐसी घटना निकलकर सामने आई है। और आज एक बार फिर से सुबह सुबह गोलियों की तरतराहट से पूरा इलाका गूंज उठा जब गोलीबारी हुई है। ऐसे में क्या कुछ नज़ारा है पटना का, वो तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वहीं राजधानी पटना सिटी के मलसलामी थाना क्षेत्र के भट्टीपड़ी इलाके का है, जहां एक कपड़ा दुकान के पास 2 दोस्त किसी बात को लेकर आपस में विवाद कर रहे थे, और विवाद करते हुए दोस्त ने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। लेकिन पटना पुलिस ने हत्या करने वाले अपराधी को 1-2 घंटे में ही धर दबोचा है। आपको बता दें कि मृतक युवक बेनापट्टी मधुबनी का रहने वाला है। वहां एक किराए के मकान से लेकर करीब 10 वर्षों तक रह रहा है। उसके पिता एक लोहा फैक्ट्री में काम करते हैं। मलसलामी थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया है कि मृतक का नाम कृष्णा कुमार है और यह इसके इशारे पिता यहां किराए पे रहते हैं। ये लोग मधुबनी बेनीपट्टी के रहने वाले हैं। जी हां, तो ये पटना सिटी की घटना है। तो वहीं आज सुबह की घटना भी आप सुन लिए हैं, जहां पे गोलियों की तरतराहट से पूरा पटना गूंज उठा। एक तरफ तो दुर्गा पूजा है और दुर्गा पूजा की धूम के बीच गोलियों की तरतराहट से इलाका शाहपुर इलाका गूंज गया, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी, एक की मौत हो गई और एक अस्पताल में भर्ती है। आखिर ऐसा क्राइम कब तक बिहार में बढ़ेगा? जिस तरीके से सरकार का दावा है, बड़ी बड़ी क्राइम मीटिंग्स होती हैं कि क्राइम को कम किया जाए, लेकिन क्राइम कम नहीं, क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर ले। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।